गुरुदेव की वाणी सूर्य के समान है। तो जब गुरुदेव की वाणी श्रवण करते हैं तो क्या होता है, तो अपने को अपने जीवन की यथार्थ स्थिति पता चलती है कि जीवन में क्या है और क्या नहीं है, कहां मैं पीछे हूं, कहां मैं आगे हूं। अपना ठीक आकलन साधक को पता चलता है। और जब पता चलता है हमारे यहां पर कुछ काला लगा हुआ है और हमको किसी ने बताया नहीं और हम देख भी नहीं पाए तो साफ भी नहीं करेंगे, और हमको यहां काला कुछ लगा हुआ है और आपने कहा महाराज ये क्या लगा है काला काला, अब क्या होगा, अब हमारा मन कहीं नहीं लगेगा। अब हम सबसे पहले पहुंचेंगे उस दाग को, हमारे मुंह पे दाग लगा हुआ है, अच्छा नहीं सब लोग देख रहे हैं दाग है हमारे मुंह पे, उसको पहुंचेंगे हम। तो बाजार में भी होंगे तो भी साफ करेंगे, क्या लग गया, ये क्या लग गया, कालस लग गई, कीचड़ लग गई, यहां पहुंचेंगे। पर जब दिखे तब तो ऐसे ही गुरु कृपा से साधक को अपने दोष दिखते हैं। ये भी गुरु कृपा का एक फल है। हमको अपने किसी को नहीं बताने पड़ेंगी हमारे जीवन की जो कमियां हैं, हमको अपनी जीवन की कमी दिखेंगी और फिर कमी दिखेगी तो उसका निवारण भी होगा, आराम से होगा साहब। कमी को कमी तो माने, निवारण होगा। अज्ञान ध्वांत विध्वंसा कोटि सूर्य समप्रभा, आपकी वाणी सूर्य के समान है, सब कुछ दिखा देती है। तो सब कुछ दिखाती है गुरुदेव की कृपा। इसका पहला अर्थ क्या है कि अपने जीवन के दोष दिखा देती है, ठीक। और दूसरा अर्थ क्या है कि गुरुदेव की वाणी सूर्य के समान है, वो प्रभु का अनुभव करवा देती है। अंधेरा जब दूर हो जाता है तब अनुभव हो जाता है। हमारे परम गुरुदेव श्रीपाद गौरांग दास बाबा जी महाराज मधुकरी के लिए जा रहे थे। पहले तो वृंदावन ऐसा नहीं था, तो बाबा तो परम गुरु जी तो गांवों में रहते थे, वनों में विचरण करते थे, गांव में भिक्षा के लिए जाते थे। तो गुरु महाराज वन से निकले जा रहे थे, तो संध्या समय था, बाबा को देर लग गई, इतने में बादल घिर गए। और ऐसे कभी कभी बादल घिर जाते कि बिल्कुल ही अंधेरा हो जाता, दिन में अंधेरा हो जाता, शाम को हो तो कितना हो। और वन तो बादल घिर गए और एकदम काला आसमान हो गया, अंधेरा, पुराना समय, बाबा को रास्ता भी न दिखे, और इतने में बिजली और पानी बरसने लग गया। अब बाबा का थोड़ा स्थूल शरीर ही था, तो रास्ते ही न दिखे, तो बाबा को लगा कहीं मैं जंगल की तरफ न चला जाऊं। तो बाबा रुक गए फिर कि अब बाद में जाएंगे। पेड़ के नीचे, सर्दी के दिन थे, तो पेड़ के नीचे खड़े हो गए और ठिठुरे बाबा। ये सत्य घटना है परम गुरु जी की। तो बाबा ठिठुरे, ठंड लगने लगी। अच्छा, ठंड के साथ डर भी लगने लगा आपको, ये आपने खुद ही अपना अनुभव गुरु महाराज को बताया था। डर भी लगने लगा, किसका की हिंसा, मतलब वन है तो कोई पशु भी आ सकता है रात में। अब तो लगता है सुबह ही जाना होगा हमारा, रात भर के लिए, जब तक उजाला होगा नहीं जा नहीं पाएंगे, कब बारिश होके खबर नहीं, पानी भर जाएगा। तो डरने भी लगे कोई हिंसक पशु ना आ जाए। थोड़ी देर तो डरे, फिर बाबा के खुद के वचन हैं, तभी थोड़ी देर बाद मैंने विचार किया, अरे गौरांग दास तू क्यों डर रहा है? इन बादलों के पीछे तो शामा शाम है। तुझे काले काले बादल तो दिखते हैं, अच्छा बादल हम लोगों के जीवन में भी आते हैं, दुख भी एक काला बादल है, ठीक बात, दुख तकलीफ भी एक काला बादल है, संशय आ जाए मन में वो भी एक काला बादल है। पर बाबा क्या गुरु महाराज विचार किए कि वो खुद उनके बताए हुए प्रसंग है। बोले तभी मैंने विचार किया कि बादलों के पीछे तो शामा शाम है, मैं बादल देख रहा हूं, बादल के पीछे प्रिया प्रीतम छिपे, उनको अनुभव नहीं कर रहा।
बोले जैसे मैंने ये भावना की कि बादल के पीछे तो प्रिया प्रियतम छिपे हैं। बोले इतनी देर में क्या हुआ? बोले सबसे पहले तो मेरा डर खत्म हो गया। ठीक, और ये सत्य घटना, भरोसा करिएगा, उसी समय जो जिस वृक्ष के नीचे बाबा खड़े थे, बाबा खूब पेड़ों से बात करते थे, वृक्ष से बात करते थे बाबा। तो जिस पेड़ के नीचे खड़े थे उसके सामने एक नीम का पेड़ था, तो उस नीम के पेड़ से आवाज आई जिस पेड़ के नीचे बाबा खड़े थे, अरे तुम्हारी शरण में एक रसिक महात्मा आए हैं, इन पे कछु कृपा करो। गौरांग दास आए हैं, इन पे कछु कृपा करो। ऐसा उस पेड़ से आवाज आई। तो बाबा बोले पहले तो मुझको लगा कि कोई व्यक्ति होगा, पर वन में कोई व्यक्ति नहीं था। तो जिस पेड़ के नीचे खड़े थे उस पेड़ ने सामने वाले को, पेड़ को कहा, अजी आप ही कुछ कृपा करो। तो क्या हुआ? बाबा कहते उसी समय सामने वाले पेड़ से एक मोर उतर के आया और बोले मैं तो पेड़ से सटा हुआ खड़ा था पर बूंदे तो आ ही रही थी। उसी समय मोर आया और मेरी तरफ सारे पंख खोल के खड़ा हो, मोर बाबा के आगे। बोले इतनी देर में दूसरा मोर आया, फिर तीसरा मोर आया, चौथा मोर आया। बोले 50 मोर आ गए और ऐसे चारों तरफ पंख खोल के खड़े हो गए जैसे कुंज बना दिए। बोले बारिश की बूंदानी बंद हो गई, जो कुछ भी आंधी तूफान आ रहा था बंद हो गया। और बोले आगे की बात तो नहीं बोले, पर आगे की बात ये थी कि बाबा मोरों के बीच में बैठे रहे और तभी आंखों के सामने युगल सरकार प्रकट हो। अब पूरी रात वहां वन में बीत गई, जुगल लीला दर्शन करते करते सवेरे कुटिया पे आए। तो पहले जो बादल दिख रहे थे वो डरावने थे, पर जैसे भावना पलटी तो वो जीवन के काले बादल, वो जीवन की पीड़ा, वो जीवन के दुख भी जुगल से मिलाने वाले।